हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 12 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी क्या है बेटा? देखिए गिवन क्या है, फटाफट करेंगे। गिवन क्या है? 12 वोल्ट बैटरी मीन्स वोल्टेज दिया गया है। वोल्टेज इज गिवन कितना? 12 वोल्ट। क्लियर? बैटरी को इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रजिस्टर। एक अननोन रजिस्टर के अक्रॉस उसे कनेक्ट किया गया है। रजिस्टर की वैल्यू अननोन है भाई, रजिस्टेंस की वैल्यू अननोन है। करंट कितनी आ रही है? करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 मिली एम्पियर उस सर्किट में करंट आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? V अपॉन आई। V कितना हो गया बच्चा? V हो गया 12 वोल्ट। I कितना हो गया बेटे? 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को किस में चेंज कर लो आप? एम्पियर में। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दीजिए। ऊपर 10 हो गया तो ये पॉइंट हट गया यहाँ से, इस पॉइंट को हटा सकते हैं। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, क्या बन गया? 24। और नीचे क्या बन गया? 5, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ हो गया। डिवाइड कर दीजिए, 24 डिवाइड बाई 5, यही तो बचता है ना। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। यही आंसर है। इसको अगर आप नंबर्स में कंप्लीट नंबर में लिखना चाहते हैं तो यहीं से देखिए क्या लिख सकते हैं आप? 4800, क्योंकि 3 जीरो थे, एक इससे हट जाएगा तो 4800 ओम। क्लियर? तो आंसर आपके सामने है कितना? 4800 ओम। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट आज का। क्या है? ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। एक बैटरी है 9 वोल्ट की, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स दिस 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। ओके, एक बैटरी को इस रजिस्टर्स हैं सीरीज में लगे हुए हैं। क्लियर? कह रहे हैं हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे, बहुत आराम से आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत ही एक कह लीजिए इस तरीके की सिचुएशन है। अगर मैं बनाऊं सिचुएशन को तो ऐसी सिचुएशन है, 1 2 3 4 और 5 ये है। और ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। लीजिए कनेक्ट कर दीजिए। एक बैटरी लगा दिया आपने। रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू है इनकी? 0.2 ओम, यहाँ पे 0.3 ओम, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 12 ओम। लीजिए ये है सिचुएशन। और ये बैटरी जो लगी हुई है वो कितनी की लगी हुई है? 9 वोल्ट की। प्लस माइनस सिरा, 2 टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस बैटरी में। कह रहे हैं कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे 12 ओम रेजिस्टेंस है, कितना करंट फ्लो करेगी? तो भैया ये सारे के सारे ओके। तो क्या था कि ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम इस सीरीज में लगे हुए हैं। बैटरी कितनी की लगी हुई है? 9 वोल्ट की। तो बेटे अगर मैं इसमें करंट की बात करूं, कितनी करंट जा रही होगी? तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आर इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि सारे सीरीज में हैं तो सीरीज में एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 कितना आ गया है बेटा? यहाँ पे ऐड कर लीजिए इसको। 3 2 5 4 9 9 4 9 5 15 2 3 5 4 9 9 5 9 5 14 14 मतलब आपका 13.4 ओम आ गया।
क्लियर। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया आपने 13.4। और सीरीज में करंट सेम होती है, ये बात आपसे हो चुकी है कि सीरीज में क्या होती है, सीरीज में करंट इज सेम, करंट इज सेम। सीरीज के अंदर जब भी कभी सीरीज सर्किट होगा आपके सामने तो वहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि करंट सेम होगी। तो अगर करंट सेम होगी तो यहाँ पे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट में I आप V कितना है 9 और आर इक्विवेलेंट कितना है बेटे 13.4। इसी को डिवाइड कर लीजिए आप, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 डाल दिया। इसी को डिवाइड कर लीजिए, कितना आता है देखिए 2 से कट कर दीजिए आप तो 245 और नीचे 2 6 जा 12 1 13 2 7 जा 14, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया 45 डिवाइड बाई 67 कर लीजिए कैलकुलेशन, पॉइंट बढ़ाइए 0 ले आइए और 6 बार जाएगा 6 टाइम्स 6 7 जा 42 6 6 जा 36 और 4 40। कितना बच गया, कितना बच गया, कितना बच गया बेटे यहाँ पे नीचे, यहाँ बच गया 48। फिर आप 0 ले आइए और ये जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 469। 469 कितना बच गया यहाँ पे 11, ठीक है 11 बच गया। 0 ले आइए 1 टाइम्स, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे 0.671 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, क्लियर। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.671। और चूंकि सीरीज की बात हो रही है, सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो जो करंट यहाँ पे जाएगी वही करंट, अगर आप कह रहे हैं कि 0.67 करंट जा रही है सर 671 एम्पियर, तो थ्रू आउट करंट जिस भी रेजिस्टेंस में पूछा जाता है, खाली 12 ओम की बात नहीं है, अगर यहाँ भी किसी भी रेजिस्टेंस में पूछा जाता तो करंट की वैल्यू 0.671 एम्पियर ही होती। तो इसका आंसर क्या होगा 0.671 एम्पियर। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार एक बार ट्राई करिए अपने आप से, अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, कितने 176 ओम के कितने रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएं, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएं, जिससे जो उसमें करंट फ्लो हो वो कितनी हो 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो 5 एम्पियर की, जब उसे कितनी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जा रहा है 220 वोल्ट लाइन के साथ। मतलब वोल्टेज इतनी हो, करंट इतनी हो, रेजिस्टेंस 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए जाएं कि ये सिचुएशन बन जाए। आई बात समझ में, कहने का मतलब बेटे कैसे करेंगे, मान लीजिए लेट n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि यही पूछा गया है हमसे कि कितने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए पैरेलल में कि करंट इतनी फ्लो हो, क्लियर। तो अब अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, तो पैरेलल रेजिस्टेंस की क्या फार्मूला होता है 1/R। अगर आप इसे R इक्विवेलेंट बोलते हैं तो क्या होगा भाई, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 176, तो ये क्या हो जाएगा 1/176 प्लस 1/176, ऐसे करते हुए डैश 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 अप टू n टाइम्स। अगर n रेजिस्टेंस हैं तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लियर, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कितनी बार n बार, क्योंकि n रेजिस्टेंस हैं तो आप 1 2 3 4 करके जितने भी हैं n टाइम्स आपने उसको लिख दिया। अब भाई इसका R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, इनको अगर आप ऐड करें तो n/176। आई बात समझ में, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि सर 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, अगर मैं तीनों को ऐड करने के लिए कहूं तो आप कहोगे सर 3/176। तो अगर n टाइम्स हैं तो n/176,
अगर n टाइम्स है तो n/176। अब देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या बताना है, यही n की वैल्यू बतानी है। तो बेटा आपको पता है यहाँ से देखिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 176/n। ये लिख सकता हूँ मैं, R इक्विवेलेंट मतलब सभी रेजिस्टेंस को मिला करके क्या रेजिस्टेंस बनेगा, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट। क्लियर। अब देखिए R इक्विवेलेंट का मतलब समझ गए ना, सभी रेजिस्टेंस को मिला करके रेजिस्टेंस बनता है, उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमें क्या दे रखा है, V दे रखा है, सॉरी I दे रखा है कितना 5 एम्पियर, V दे रखा है कितना 220 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया बेटे आपने 176 डिवाइड बाई n ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 176 इंटू 5 ऐसे करके, और ये वाला नीचे चला आएगा डिवाइड बाई 220। इसी को सॉल्व कर लो, यही आपको आंसर दे देगा, यही आपको आंसर दे देगा। देखिए क्या हो सकता है, 110, 2 8 जा 16, 117 और 2 8 जा 16 क्या हो गया, 11 से काट दीजिए, 11 1 जा 11, 10 आ गया यहाँ पे 11 8 जा 88। फिर क्या हो सकता है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, देख लीजिए 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे ऊपर केवल क्या बचता है 4। तो इसका मतलब कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए जाएं, 4 रेजिस्टेंस, किस वैल्यू के 176 ओम के, 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना करंट फ्लो करेगा, 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। जब आप उस सर्किट को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, 220 वोल्ट की लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये सिचुएशन आपके सामने निकल के आएगी कि 4 रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करने हैं, किसमें, पैरेलल में, किस वैल्यू के 176 के। आंसर क्या हो गया 4। क्लियर। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है बेटे, सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस। आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, आपको 3 रेजिस्टेंस दे दिए गए और आपसे कहा गया कि उन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सभी की इक्वल है, 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं तीनों। कह रहे हैं कि इनको किस तरीके से आप कनेक्ट करें, उन रेजिस्टेंस को आप कैसे कनेक्ट करें कि फर्स्ट केस में उनकी वैल्यू कितनी हो जाए, 9 ओम हो जाए। 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, कैसे कनेक्ट करेंगे आप कि उनकी वैल्यू कितनी हो जाए, 9 ओम हो जाए। दूसरे केस में कितनी हो जाए, 4 ओम हो जाए। तो उनका कम्बिनेशन कैसा होगा, किसको सीरीज में रखेंगे, कितने को सीरीज में रखेंगे, कितने को पैरेलल में रखेंगे, यही पूछा जा रहा है हमसे। क्या पॉसिबल अरेंजमेंट होगा, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि अगर 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इनको तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि तीनों एज इट इज ऐड हो जाएंगे। वो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारी वैल्यूज में नहीं है, ठीक है ना। अगर इनको हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, 6 ओम 6 ओम और 6 ओम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, ये सब पैरेलल में है कह लीजिए, ठीक है। पैरेलल का साइन ऐसा होता है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब भी ये 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ऐसे करके बनेंगे। 6 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3/6। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 6/3 = 2 ओम। ये भी हमारी वैल्यूज में नहीं है, तो इसका मतलब ये तो जो है इसको हम बाहर कर दिए कि भाई सीरीज और पैरेलल में सब नहीं हो सकते एक साथ, तो कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहले वाले केस में देखिए, अगर मैं कहूँ कि 2 रेजिस्टेंस को तो आप कैसे ऐड कर दो, पैरेलल में। 2 रेजिस्टेंस को आप कैसे ऐड कर दो, 6 ओम के पैरेलल में, और एक तो डाल दो इसके साथ सीरीज में। देखिए इसका कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इस वाले का 6 × 6 / 6 + 6, ठीक है, इस वाले का
तो ये क्या हो गया 36/12 इज इक्वल टू 3 ओम, और 3 ओम और 6 ओम, देयरफॉर जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा 3 ओम और प्लस 6 ओम कितना हो गया 9 ओम। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये वाला बन सकता है, फर्स्ट केस फर्स्ट तो ये वाला है कि ऐसे कनेक्ट कर दो आप। दूसरे केस में क्या करना है बेटे, दूसरे केस में क्या कर सकते हैं 4 ओम चाहिए आपको, ठीक है। दूसरे केस में क्या चाहिए 4 ओम चाहिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं बोलिए, दो रेजिस्टेंस को तो डाल दो किसमें सीरीज में, देखते हैं क्या होता है। 2 को डाल दो सीरीज में और इसके साथ 1 को डालो किसमें पैरेलल में, देखते हैं। अगर ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया तो क्या बन गया बेटा 12 × 6/12 + 6। देखिए आप 2 रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में ऐड कर दिया और 1 को किस में डाल दिया इन्हीं के साथ पैरेलल में। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बन गया दोनों का, इनका दोनों का देखो 6 + 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 12। ये कितना निकल के आ जाएगा 12 ओम, और ये वाला क्या है 6 ओम। ये दोनों किस में है 12 ओम और 6 ओम किस में है पैरेलल में। तो पैरेलल का फार्मूला क्या है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ये पता है आपको। तो 1/12 + 1/6 यही करते हैं आप। तो 1/R, अब इसको देखिए यहाँ पे 12 और 6 का एलसीएम क्या हो गया 12, 1 और +2 कितना आ गया 3/12, ठीक है। तो इसका मतलब R क्या हो गया, R हो गया 12/3, 3 4 जा 12 तो 4 ओम। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, ये वाला बन सकता है 2 को सीरीज में डाल दीजिए, उसके साथ 1 को पैरेलल में डाल दीजिए। पहला वाला ये वाला, दूसरा वाला ये जो सामने है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के थ्रू आप ये वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए इसको और एक बार खुद से भी करने का प्रयास कीजिए बेटा। सारे क्वेश्चंस एक एक करके आपने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो अब आपका प्रयास भी होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स मतलब प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। प्रैक्टिस करते रहना है आपको और इन्जॉय करते हुए, ठीक है ना। अगर आप इन्जॉय करते हुए पढ़ेंगे तो आपका अटेंशन भी बना रहेगा और आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे पेपर में, आने वाले पेपर में भी, और अपने आगे के भी जो है पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे। क्या कहते हैं, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं उनको 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। ओके, उनकी जो रेटिंग दी गई है बल्ब की, एक बल्ब की रेटिंग दी गई है 10 वाट। 10 वाट का एक बल्ब है, 220 वोल्ट की सप्लाई पे काम कर सकता है, ये बात है। कह रहे हैं कि हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैम्प को आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि सप्लाई तो इतनी है 220 वोल्ट की सप्लाई है। इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज, जो मैक्सिमम अलाउबल करंट है वो कितना है 5 एम्पियर। तो देखिए बेटे यहाँ पे बात क्या हो सकती है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि ये जो करंट है मैक्सिमम अलाउबल करंट, जो आप बोलते हैं आई मैक्सिमम, ये कितना दिया गया है आपको 5 एम्पियर। अच्छा, वोल्टेज कितनी दी गई है बेटे आपको, वोल्टेज जिस वोल्टेज पे आप कनेक्ट कर रखे हुए हैं कितना है 220 वोल्ट। पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर यहां से निकाल लीजिए, वो कितनी हो सकती है 220 × 5 इज इक्वल टू कितना हो गया है
1100 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो इतनी पावर, मैक्सिमम पावर डिलीवर होनी है, ठीक है ना। डिलीवर्ड पावर कितनी है? 1100 वाट। और एक बल्ब की कितनी पावर है? 10 वाट। तो वही बात हो गई, बड़ी सिंपल सी। 1100 वाट का आपको डिलीवर्ड पावर होनी है, एक बल्ब की रेटिंग कितनी है? 10 वाट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ लैम्प्स in parallel, connected in parallel, number of lamps in parallel is equal to maximum power, ऐसे बोल लीजिए आप, मैक्सिमम पावर डिवाइड बाई पावर ऑफ वन लैम्प। पावर ऑफ वन लैम्प, मैक्सिमम पावर कितनी आ गई बेटे? 1100। पावर ऑफ वन लैम्प कितनी है? 10। डिवाइड कर दीजिए, कितना बचता है? 110। 110 लैम्प्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। 110 लैम्प्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट दिस पर्टिकुलर, जो भी आपकी जो डिजायर्ड चीज़ें हैं वो कब पूरी होंगी? जब आप 110 लैम्प को कनेक्ट करेंगे, किसमें? पैरेलल में। बात समझ में आई? हमें जो भी वैल्यूज दी गई हैं उससे हमें मैक्सिमम पावर निकाल लेना है। कितना मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा? तो 1100 वाट डिलीवर होगा भाई। अब एक लैंप की रेटिंग क्या दे रखी है? 10 वाट। तो कितने लैंप चाहिए? तो 1100 को 10 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। क्या करें? हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, एक इलेक्ट्रिक ओवन है, कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन। किससे कनेक्ट कर रखा है? इसको 220 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्ट कर रखा है। हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, दो कॉइल्स हैं और उनके रेजिस्टेंस कितने हैं? ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। दोनों के अलग अलग रेजिस्टेंस कितने? 24। कह रहे हैं विच में बी यूज सेपरेटली, उनको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं आप। एक बार उनको सेपरेटली यूज कर रहे हैं, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 24 ओम को आप एक बार में एक को यूज कर रहे हैं, एक बार उनका सीरीज कॉम्बिनेशन लेकर के आप यूज कर रहे हैं दोनों को, एक बार उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर के आपको दोनों को यूज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तीनों ही केसेस में क्या क्या करंट आपको मिलेंगी। चलिए करते हैं। पहला केस क्या है? व्हेन यूज्ड सेपरेटली, जब आप सेपरेटली यूज कर रहे हैं, मतलब 24 ओम का रेजिस्टेंस लिया आपने और उसमें सप्लाई के साथ लगा दिया, तो क्या होता है? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम्स लॉ। तो V कितना है बेटे? 220 वोल्ट। R कितना है बेटे? एक का रेजिस्टेंस कितना है? 24। डिवाइड कर दीजिए, यहीं से जो आपको मिलेगा वो करंट हो जाएगी पहले केस के लिए। तो कर लेते हैं 12, यहाँ पे 110, फिर 6, 55, डिवाइड कर दीजिए 6 8 जा नहीं 6 9 जा 54, 1 6 1 जा 6 4 और 6 जा। तो पहले केस में कितनी करंट आ गई? 9.16 एम्पियर। पहले केस में कितनी करंट आ गई? 9.16 एम्पियर। जब कैसे किया? उनको सेपरेटली यूज किया आपने, 24 ओम रेजिस्टेंस को आपने सेपरेटली यूज किया। दूसरा केस क्या है बेटे? जब आप उनको किसमें? सीरीज में यूज कर रहे हैं। when used in series, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 24 + 24
कितना हो जाएगा 48 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 24 का 1 है तो 2 कितने हो जाएंगे 48 ओम के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना, समझ के करिएगा। यहाँ पे क्या होगा, आई करंट क्या हो जाएगी बेटे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आई क्या होती है, करंट होती है, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझते रहिएगा। वी क्या होता है, वोल्टेज होता है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये बातें आपको अब समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में लिखना है। तो V कितना है बेटे यहाँ पे 220 वोल्ट। अब R कितना हो गया 48 हो गया। देख लीजिए इसको सॉल्व करके कितना आ जाता है, कितना आ जाता है। अब देखें आप, इसी को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पहले 24 था तो ये वाला आंसर आया था, अब 48 है तो इसका मतलब 9.16 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 19, 2 5 जा 10 111, 2 8 जा 16, 4.58 एम्पियर। दूसरे केस में कितनी करंट आ गई 4.58 एम्पियर। अब आता है कौन सा केस, थर्ड केस में क्या है, व्हेन यूज्ड इन पैरेलल। देखते रहना बेटे, जब पैरेलल में यूज किया जा रहा है तो क्या होगा, व्हेन यूज्ड इन पैरेलल। जब आप पैरेलल में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा बेटे वो क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए 1/R1 कितना है 24, 1/R2 कितना है 24 हो गया एलसीएम, क्या हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2/24। अब मुझे चाहिए क्या, इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 आ गया 1/12। तो R कितना हो गया बेटा, R हो गया 12 ओम। यहाँ पे देखिए R कितना आ गया 12 ओम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट। इंजॉय कीजिए, फील लेते रहिए क्वेश्चन का, समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप आंसर पे पहुंचने पे आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो पहले तो जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद आंसर पे आइए। 3 केसेस बन रहे हैं, तीनों केस में करंट पूछी गई है, बस इतनी सी बात है। अब R इज इक्वल टू कितना हो गया 12 ओम। अब फिर वही बात कि I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। V कितना है 220, R कितना है 12। इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बात कि जब 24 था पहले केस में तो इतनी करंट आ रही थी, अब नीचे क्या है 12 है। इसका मतलब इसका 2 टाइम्स हो जाना चाहिए, है ना, इसका 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो 12 1 जा 12, 10 22, 10 22 कितना बन गया 100, और 12 8 जा 96, 4 बचता है 40 हो गया, और 3 हो गया आपके पास, हाँ फिर 4 बचा तो 18.33 एम्पियर। लास्ट वाले केस में कितनी करंट है 18.33 एम्पियर। पहले केस में कितनी करंट 9.16, दूसरे केस में कितनी करंट 4.58, तीसरे केस में कितनी करंट 18.33। तो तीनों ही केसेस में आपने करंट कैलकुलेट करके सामने रख दिया है, यही आपसे पूछा जा रहा था। ओके। अब देखिए बेटे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, कह रहे हैं कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ओके, कह रहे हैं पहला केस, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। ओके, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। पहला केस क्या है बेटे, मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूं। कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स ए 6 वोल्ट बैटरी, एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है विद 1 ओम एंड
इन सीरीज विद 1 and 2 ohm रजिस्टर। तो एक रजिस्टर 1 ohm का है, एक रजिस्टर कितना है 2 ohm का है। बैटरी कितने की लगी हुई है 6 वोल्ट की लगी हुई है। तो 1 ohm और कितना बेटे 2 ohm, यही बात है ना। 1 ohm और 2 ohm रजिस्टर्स, और बैटरी कितने की लग गई है 6 वोल्ट की। एक केस क्या हो गया फर्स्ट, एक केस क्या हो गया फर्स्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए पावर क्या हो गई बेटे, सॉरी करंट क्या हो गई। अगर करंट की बात करें तो करंट क्या होगी I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और R क्या होगा यहाँ पे हियर R इज 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम, क्योंकि दोनों किस में हैं सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों किस में लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम। तो करंट कितनी हो गई, करंट कितनी हो गई, करंट I इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट हो गई 2 एम्पियर। तो बेटे पावर निकालना है तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है I² × R। अब आपने करंट सीरीज में सेम होगी तो 2² × R, R कितना है 2 ओम के क्रॉस पूछा जा रहा है आपसे पावर। तो क्या हो गया 4 × 2 इज इक्वल टू 8 वाट। पहला केस पावर कितनी आ गई 8 वाट। देख लीजिए अच्छे से, अच्छे से देख लीजिए। पहला केस क्या है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं कितने वोल्ट की बैटरी के साथ 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। इन दोनों को ऐड कर लिया कितना आ गया 3 ओम। करंट निकाल लिया I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, कितना आ गया 2 एम्पियर। चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है करंट सेम रहेगी, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। तो पावर क्या होगा सर, पावर होता है I² × R। I दोनों में सेम है तो 2² ही रहेगा, और R कितना है 2 ओम। मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया पहले केस में कितनी 8 वाट। अब आप देखिए दूसरा केस, केस सेकंड, ये था केस फर्स्ट, ठीक है ना। दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकंड। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स, विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। क्या कह सकते हैं बेटे, यहाँ पे क्या बोला जा सकता है। अच्छा ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऐसी इस तरीके की सिचुएशन है। एक 12 ओम है, एक 2 ओम है, और एक 6 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी हुई। अब आप देखिए, आपसे बात हो रखी है कि पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होती है। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होती है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, P इज इक्वल टू क्या होता है V² अपॉन R। आई बात समझ में। अब V² मतलब हो गया वोल्टेज सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो 6 6 जा 36 अपॉन R, R मतलब 2, R मतलब कितना हो गया 2। आई बात समझ में। तो कितना हो गया बेटे, देखिए 18 वाट, ठीक है ना। कितना आ गया 18 वाट। देखिए कितना आ गया आंसर 18 वाट। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था बेटे 4 वोल्ट की लगानी थी, तो इसे भी आप अपने सामने रखिएगा। और अगर आप यहाँ पे 4 वोल्ट की लगाते हैं, 6 वोल्ट की जगह पे क्या लगाते हैं 4 वोल्ट की लगाते हैं, तब यही आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ 4 वोल्ट बैटरी, ऐसे लिख लीजिए आप, इसको एक नया क्वेश्चन मान लीजिए। इफ़ 4 वोल्ट बैटरी, अगर 4 वोल्ट की बैटरी है तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V² अपॉन R। तो V² कितना हो गया 4 4 जा 16, 4 वोल्ट की बैटरी है तो 4 4 जा 16 अपॉन 2 कितना हो गया 8 वाट।
तो अगर 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो 8 वाट, 8 वाट, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है आपने, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन एक नया क्वेश्चन बन गया, अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगी होती तो कितनी पावर होती? 18 वाट, ठीक है ना। अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगी होती तो कितनी पावर होती? तो 18 वाट। बात समझ में आई आपको? आपने क्या किया कि 6 वोल्ट की बैटरी लगाई और पहले वाले केस में दोनों को सीरीज में जोड़ा तो इनका इक्विवेलेंट R3 आ गया, करंट निकाल लिया। अब P = I² R होता है, उसको सॉल्व करके आपने 8 वाट पावर निकाल दी। दूसरे केस में पैरेलल में कॉम्बिनेशन था, पहले मैंने 6 वोल्ट की गलती से लगा दी, उसको लेकर के आंसर किया, 18 वाट आया। लेकिन अगर जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है 4 वोल्ट लगाते आप तो कितना आता? 8 वाट आता। तो दोनों ही केसेस में आपने आंसर आपके सामने है। ओके, देखिए एक नया क्वेश्चन है आपके सामने। क्या बोला जा रहा है बेटे? 2 लैम्प्स, 2 लैंप हैं। अच्छा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में CBSE बोर्ड में पूछा गया था ये। तो 2 लैम्प्स हैं, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट। 2 अलग अलग लैम्प, पहले की रेटिंग 100 वाट, दूसरे की रेटिंग 60 वाट। इनको कैसे कनेक्ट किया गया है? पैरेलल में। मतलब सिचुएशन क्या है? ऐसी है, ऐसी सिचुएशन है, देखिए आप, ऐसी, ठीक है। किससे कनेक्ट किया गया है? सप्लाई वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट है। कितनी वोल्टेज है बेटा? 220 वोल्ट। ये है सिचुएशन। दिस इज लैंप 1, दिस इज लैंप 2, ठीक है। थोड़ा लाइट वेट निकाल दीजिए, लैंप है तो लगना चाहिए लैंप सा, है ना। लैंप बना दिया आपने। एक की रेटिंग कितनी है? 60 वाट, 220 वोल्ट, 60 वाट वोल्टेज और पावर। ये भी 220 वोल्ट, कितना? 100 वाट। चलिए, ठीक है ना, 100 वाट। इसको आप ले लीजिए लैंप 1, इसे लैंप 2, क्योंकि पहले वाले की 100 वाट है ना। तो 100 वाट लैंप 1, 60 वाट लैंप 2। क्लियर? कह रहे हैं कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज दिस वन। तो देखिए बेटे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अच्छा, जो करंट जाएगी पैरेलल में, करंट जो जाएगी यहाँ से, जो करंट निकलेगी वो करंट यहाँ भी जाएगी और वो करंट यहाँ भी जाएगी। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, इसी I के बारे में आपसे जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। तो बताइए कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, तो इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, ये बात पता है हमें। इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और सीरीज में करंट सेम होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो इसके अक्रॉस कितनी करंट होगी? या पहले वाले के I1 को देख लीजिए, तो I1 कितना होगा? I1 इज इक्वल टू V अपॉन, या ऐसे समझे आप, यहाँ पे R तो है नहीं आपके पास, R नहीं है, तो ऐसे देखिए आप, I1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? या P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है V इंटू I। क्लियर? पहले लैंप के लिए, तो अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 क्या हो जाएगा? P अपॉन V। P कितना है पहले लैंप के लिए? 100 वाट। तो 100 वाट अपॉन V कितना है बेटे? 220। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 2 5 10, 2 11, 5/11, ऐसे लिख लीजिए आप सीधे, 5/11 एम्पियर। पहले केस में कितनी करंट है? 5/11 एम्पियर।
रेटिंग के हिसाब से करंट निकालेंगे आप। पहले केस में इतनी करंट आपको मिलेगी। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में करंट कितनी है। इन सेकंड केस अगर मैं इसे I2 बोला हूँ तो I2 इस वाले में I2 क्या होगा, यहाँ भी P अपॉन V, P कितना है 60 वाट, V कितना है 220, पैरेलल में है, वोल्टेज सेम होगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 11, ठीक है, कितना आ गया 3/11 एम्पियर। I1 और I2 निकाल लिया आपने। और आपको निकालना क्या था, टोटल करंट। आसान हो गया आपके लिए। I इज इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2। तो I1 कितना आ गया बेटे 5/11, I2 कितना आ गया बेटे 3/11, टोटल करंट कितनी हो गई 8/11 एम्पियर। यही आंसर है, यही आंसर है 8/11 एम्पियर। आप चाहें तो इसको डिवीजन कर सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तब भी आंसर ठीक माना जाएगा। ओके, तो समझ में आई बात आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके आपने पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इस बात का ध्यान रखिए। ये निकालना है आपको I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। पहले केस में I1, दूसरे केस में I2, निकाल करके जोड़ दिया, आंसर आपके सामने। ओके।